नगर निगम परिषद जो है आज शुरू हुई है और शुरू होने के बाद में जो ये है हंगामे में तब्दील हो गई। कई जो है शहर हित के मुद्दे आज इसमें यहाँ पर बात करनी थी, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आए। विपक्ष और पक्ष दोनों ही कहीं व्यक्तिगत मुद्दों पे आ गया और अब जो है कांग्रेस जितने भी पार्षद है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जो प्रश्नकाल है वो खत्म हो चुका है, प्रस्ताव जो है पारित होनी थे और प्रस्ताव के चलते जो है अनवर कादरी की भी बात यहाँ पर चली कि उसकी जो पार्षदी है वो खत्म होनी चाहिए और उसी के चलते जो है सभी ने विरोध करा कि जो पहले प्रस्ताव है पहले सारे रखे जाए और सभी जो कांग्रेस के पार्षद है वो यहाँ पर उठकर आ गए। और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी पार्षद जो है परिषद के बाहर बैठे हैं और सभी यहाँ पर सेव परमल खा रहे हैं और सभी का कहना है कि जो ये प्रस्ताव है वो यहाँ पर पहले बातचीत होनी थी, पारित होने थे, उसके बाद में सारी बातें होनी थी। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद है। भैया, सबसे पहले तो जो प्रस्ताव पारित होने थे सारे प्रश्नकाल भी पूरे नहीं, प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न है वो नहीं दिए गए और जो प्रस्ताव थे उसके दौरान ही आप लोग उठकर बाहर आ गए, क्या कारण? देखिए, पहले तो 23 प्रश्न से सब पार्षदों के मिलाकर अभी हमारे 1-2 पार्षदों के प्रश्न हुए थे। उनके पार्षद ने 1 घंटा ले लिया, एक पार्षद ने। क्योंकि हम शहर के विकास को लेकर आने वाले समय में शहर कैसे रन करेगा, शहर का विकास कैसे होगा, इंदौर में व्यवस्थाएं कैसे मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, इसको लेकर चर्चा करना थी। तो सभापति जी का, महापौर जी का दायित्व था कि वो प्रश्नकाल 1 घंटे चले कि 2 घंटे चले कि 4 घंटे चले, सारे प्रश्नों पे प्रश्नोत्तर काम कंप्लीट होना था, चाहे रात हो जाए चाहे अगले दिन हमको चर्चा करना पड़े। उसके बाद पहले तो 7-8 प्रश्नों पे चर्चा हुई और बोले प्रश्नकाल खत्म हो गया। तो एजेंडे पे चर्चा की बात आई, महापौर जी ने अपने खुद के संगठन भाजपा और आरएसएस और ये वो आधे घंटे का भाषण पिला दिया और जब हमारी पार्षद बोलने के लिए उठी तो पास करने लगे। 34 नंबर से स्टार्ट हुआ और हमको सुने बगैर ही 42 नंबर पे आ गए। हम सभापति जी के पास गए, रिक्वेस्ट करा कि शहर हित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, हमने 4 दिन से इसकी तैयारी करी है, हमारे पार्षदों ने तैयारी करी, इनको सुनो। लेकिन चूंकि महापौर जी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था, भ्रष्टाचार का, सड़क का, ट्रैफिक का, बदहाल नगर निगम के वित्तीय संकट का, इसलिए उन लोगों ने हमको मजबूर कर दिया कि हम उनकी बात सुनते रहते। इससे अच्छा है कि हम लोग बाहर बैठ के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। भैया, यहाँ पर बाहर बैठ के विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हो, सेव परमल खाने का क्या हो चुका है? देखिए बहन, भूख लग रही, सुबह 8:30 बजे से निकले घर पे, तो निश्चित रूप से एनर्जी भी चाहिए ना शरीर में। अब जो पार्षदी है वो खत्म कर दी है, अनवर कादरी की जो पार्षदी है खत्म कर दी गई है, जो वहाँ पर परिषद है उसमें जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। देखिए, किसी भी परिषद को किसी भी पार्षदी खत्म करने का अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत निम्न स्तरीय और मुझे लगता है कि बहुत घृणित कार्य है जो एक आप चुने हुए जनप्रतिनिधि की पार्षदी की छीनने की बात कर रहे हो। ना तो ये छीन पाए हैं ना छीन पाएंगे। मतलब लेकिन परिषद जो देखा जाता है कि शुरुआत जब होती है हर बार का यही रहता है कि जो है हंगामा होता है, हंगामे में तब्दील हो जाती है और जो शहर हित के जो मुद्दे हैं उस पर जो चर्चा है वो दोनों पक्ष नहीं करते। हम तो कंस्ट्रक्टिव चर्चा कर रहे थे। मेरे महापौर जी से सबके सामने कहा कि चर्चा होना चाहिए सड़क पे, गड्ढों पर, अव्यवस्थित ट्रैफिक पर, वित्तीय संकट पर, इन भ्रष्टाचार पर। तो इस विषय में चर्चा कहाँ हो रही है? वो तो एजेंडे पे आ गए और जय श्री राम। अब आप लोग क्या करेंगे? जब तक परिषद चल रही, विरोध है हमारा। तो ये जो अनवर कादरी की जो पार्षदी खत्म करी इसको लेकर हम पूरा विरोध करते हैं और न्यायालय जाएंगे और इनको अधिकार नहीं कोई हटाने का। ऐसे जो अधिकार है वो नहीं है हटाने का। हमारे साथ में जो पार्षद हैं सोनेला मेंबर जी। दीदी, आपने जो है पार्षदी का जो है जो प्रस्ताव हो रहे थे, प्रस्ताव होने के दौरान आपने जो है इसका मुद्दा भी उठाया कि एकदम से जो 34 से लेकर जो है एकदम से आपने हाई जंप करी 42 पे आ गए, तो उसके बाद में क्या हुआ वहाँ? दरअसल मेरा प्रश्न शुरुआत ही मैंने इससे की थी कि हमारी परिषद को ये जो आयोजन है जो हम रखते हैं, संगठन की ये जो बैठक रखते हैं, ये किस लिए रखी जाती है? हम परिषद रखते हैं इंदौर की जनता के हित में, जो कार्य होने हैं, जो कार्य किए गए हैं, उसका लेखा जोखा यहाँ पर चर्चा होती है। उस पर हम आगे जो काम करने वाले उस पर चर्चा होती है, इंदौर के विकास पर चर्चा होती है और जो इंदौर में व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा होगी। तो बजाय इंदौर के हित में, उनके विकास में बात करने के, आपने शुरू कर, मैं बोल ही रही हूँ और बात ही हो रही है और उन्होंने पास करके हमारे सभी प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए और आकर सीधे वो 42 नंबर पर आकर रुक गए। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम सब विषय पर चर्चा करेंगे। शहर हित में आप प्रस्ताव लेकर आने की बात कर रहे हो तो हम सब पर बात करेंगे, लेकिन बात तो करें।
आप पास पास करके आगे बढ़ते जा रहे हो, आकर एक जगह पर रुक गए और उस पर आप बहस कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करना है और अपने आप को लोगों की नजरों में ये साबित करना है कि देखो हम जो है हम हिंदूवादी है और जो कांग्रेस है वो पूरी मुस्लिम समाज से संबंधित है। लेकिन हमारे पूरी कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हमेशा से यही चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात इन्होंने की वो असलियत में कांग्रेस पार्टी अपने भीतर लागू करती है। ये पार्षद सोनेला मेमरोड और उन्होंने का कहना है कि सभी धर्म जो है भारत में यहाँ पर रहते हैं, वासुदेव कुटुंब की बात यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस पार्षद है वो परिषद के बाहर बैठे हुए हैं और परिषद के बाहर बैठकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जितने भी प्रस्ताव जो पारित हो रहे थे कुछ प्रस्तावों पर सहमति भी बनी, लेकिन जब बात अनवर कादरी की आई तो सभी जितने भी पार्षद है कांग्रेस पार्षद है वह उठ के परिषद के बाहर आ गए और इस चीज का विरोध करने लग गए। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष जिंटू चौकसी उनका कहना है कि कोई भी परिषद किसी भी नेता किसी भी पार्षद की पार्षदी खत्म करने का निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने कहा है कि हम इस निर्णय को लेकर न्यायालय भी जाएंगे और अब जो प्रस्ताव है वो परिषद में पास हो चुका है, सभी की सहमति हो चुकी है। जो 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव को आज यहाँ पर पारित किया गया, प्रस्ताव पर सहमति मिली है कि अनवर कादरी की पार्षदी खत्म की जाए। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।